कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बाप बनाए। लेकिन क्या होता है जब वही बच्चे, जिनके लिए माता पिता ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बड़ा होने पर उनकी सादगी को अपनी शान में खलल मानने लगते हैं। आइए सुनते हैं रामचंद्र और अनसुया की यह कहानी, जो त्याग और निस्वार्थ प्रेम की एक अनूठी मिसाल है। अनसुया, देखो हमारे दोनों बच्चे कितने महान बन गए हैं। मैं अपनी संतान की बड़ाई नहीं कर रहा, पर सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। वाह! हमारे पोते की शादी में कितने लोग आए थे और हर कोई हमारे बच्चों की प्रशंसा ही कर रहा था। विवाह समारोह कितना भव्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। यह सब हमारे भाग्य का ही फल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? रामचंद्र ने अपनी पत्नी से पूछा। अनसुया ने उत्तर दिया, जी हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। यह सब आपकी ही कृपा है। आपका अच्छा स्वभाव ही बच्चों को विरासत में मिला है। रामचंद्र बोले, इसमें मेरी क्या कृपा है? उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और अच्छी नौकरियां हासिल की। हमने अपनी पसंद की लड़कियों से उनकी शादी कर दी। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। तभी अनसुया ने प्रस्ताव रखा, जी, अब हम उस गांव में रहकर क्या करेंगे? अपनी जमीन बेचकर यहीं बच्चों के साथ आराम से रह सकते हैं ना? आखिर हम बच्चों से कब तक दूर रहेंगे? रामचंद्र ने कहा, मेरा मन वहां से आने को नहीं करता। वह ग्रामीण वातावरण मेरे लिए प्राणों के समान है। फिर अपनी जमीन और घर छोड़कर हम यहां करेंगे भी क्या? हमें यहां मन नहीं लगेगा। अनसुया, अगर तुम्हें आना ही है तो वे लोग खुद जब बुलाएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, अनसुया ने भावुक होकर कहा। यह क्या बात हुई? आप वहां और मैं यहां, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां आप होंगे वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। भले ही बच्चे बुलाए, पर यदि आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। बस बच्चों के प्रति ममता के कारण मैंने ऐसा पूछ लिया था। शादी बहुत शानदार हुई। यह सुनकर रामचंद्र फूले नहीं समा रहे थे। बड़े बेटे और बहू के सभी मेहमान विदा हो गए थे, लेकिन सतीश बड़ा बेटा या उसकी पत्नी सरिता ने एक बार भी अपने माता पिता का परिचय किसी से नहीं कराया। यहां तक कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि आपने कुछ खाया या आपको कुछ चाहिए। वे तो बस किसी दूर के रिश्तेदार की तरह एक बार पूछकर चले गए। रामचंद्र दंपत्ति ने सोचा कि शायद छोटा बेटा महेश ही ख्याल रखेगा, पर वह भी बच्चे बुला रहे हैं कहकर अपनी पत्नी के पीछे चला गया। रामचंद्र ने मन को यह कहकर तसल्ली दी कि बच्चे बहुत व्यस्त होंगे। तभी सतीश माँ पुकारते हुए उनके कमरे के पास आया। रामचंद्र थककर सो गए थे, इसलिए उन्हें बेटे की आवाज सुनाई नहीं दी। अनसुया इस खुशी में बाहर आई कि बेटा उसे बुला रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया? सतीश चिढ़कर बोला, माँ, आपके पति की वजह से समाज में मेरी नाक कट गई। यह कैसा कपड़े हैं उनके? अगर उन्हें तमीज नहीं थी तो आना ही नहीं चाहिए था। वह मोटी धोती घुटनों तक बांधकर जिससे भी मिल रहे थे, कह रहे थे कि सतीश मेरा बेटा है। वह खुद को समझते क्या हैं? आए थे तो एक जगह शांति से बैठ सकते थे, पर सब लोग अजीब नजरों से मेरे पास आकर पूछ रहे थे कि क्या यही तुम्हारे पिता हैं? कोई कह रहा था कि वह पागल लग रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि तुम इतने सुंदर हो और तुम्हारे पिता ऐसे क्यों हैं? वे सब बड़े अधिकारी थे। उनके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अनसुया आश्चर्य से खड़ी रह गई। तभी सरिता भी आ गई और बोली, हाँ जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी सहेलियां पूछ रही थीं कि तुम्हारे सास ससुर आए हैं। तुम्हारी सास तो ठीक हैं, पर ससुर जी बिल्कुल किसी चपरासी जैसे लग रहे हैं। तुम ऐसे व्यक्ति को कैसे झेलती हो? अनसुया इस तरह के बातें सहन नहीं कर पाई। उसने झपटकर अपने बेटे का कॉलर पकड़ा और उसके गालों पर तमाचे लगा दिए। वह गर्जकर बोली, किसे चपरासी कहा? अपने सगे बाप के लिए ऐसे शब्द? क्या तुम भूल गए कि वह तुम्हारे पिता हैं? रे मूर्ख, ऐसे इंसान के बारे में बुरा बोलोगे तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। क्या कहा?
मोटी धोती पहनी है? क्या तुम कभी गांव आकर देखा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे रह रहे हैं? क्या कभी उनके लिए 2 जोड़ी अच्छे कपड़े लाकर दिए? तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे पैदा होने के बाद उन्होंने तुम्हें पलकों पर बिठाकर पाला है। उसने आगे कहा, भले ही उन्होंने खुद पुराने और मोटे कपड़े पहने हों, पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब तुम स्कूल जाते थे तो वह खुद तुम्हारे कपड़े धोकर और इस्त्री करके देते थे ताकि तुम साफ सुथरे दिखो। उन्होंने अपनी रातें एक कर दीं तुम्हारी रक्षा के लिए, और आज वही तुम्हें अपनी इज्जत के लुटेरे नजर आ रहे हैं। हे भगवान, कैसे बेटे दिए हैं तूने? सतीश ने सफाई देते हुए कहा, माँ, मैंने इतना बुरा भी क्या कह दिया? बस इतना ही तो कहा कि सबके सामने ऐसे गंदे कपड़ों में मत रहो। इतनी सी बात पर तुम ऐसे दुखी हो रही हो जैसे मैंने पिताजी को बहुत अपशब्द कहे हों। क्या हमें नहीं पता? हम देख नहीं रहे कि हमारे लिए आप दोनों ने कितनी मेहनत की है। हमारे लिए और परिवार के लिए आपने अपना खून पसीना एक किया है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आप हमारे लिए कितनी रातें भूखी सोईं और मैंने कितनी बार आपके आंसू पोंछे हैं। मैं तो आप लोगों को फूलों की तरह रखना चाहता हूँ, पर आप ही हमारे पास नहीं आते। जब देखो तब गांव के बड़े बुजुर्ग की रट लगाए रहते हैं। मैंने इतना बड़ा घर बनाया, हफ्तों पहले बुलाया पर आप लोग नहीं आए, और आए भी तो ऐन वक्त पर। कम से कम आते समय अच्छे कपड़े पहनकर आते तो समाज में हमारा ही मान बढ़ता। सब लोग कह रहे थे कि इतनी कमाई का क्या फायदा जब माता पिता को ढंग से नहीं रख सकते। लोग हमें ताने दे रहे थे कि हम यहाँ स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं और माँ बाप दरिद्रता में जी रहे हैं। मैं यह सब सहन नहीं कर पाया। माँ, मुझे माफ कर दो। यह कहकर उसने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। अनसुया ने पिघलकर अपने बेटे को गले लगा लिया। सतीश की पत्नी सरिता गुस्से में वहां से चली गई। अनसुया ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी नाराज हो गई है, जाओ उसे समझाओ। अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारे पिता सुन लेते तो उन्हें बहुत दुख होता। जब अनसुया कमरे के अंदर आई तो रामचंद्र को जागा हुआ पाया। उसने घबराकर पूछा, जी, आप सोए नहीं? उसे डर था कि कहीं उन्होंने बेटे की कड़वी बातें सुन तो नहीं लीं। रामचंद्र ने कहा, तुम चाहती थी कि मैं ये बातें न सुनूं, है ना? पगली, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारे बच्चों की सोच क्या है। जो जहां है वहीं शोभा देता है। खैर, अब अपना सामान बांध लो, हम कल सुबह ही गांव वापस चले जाएंगे। यह कहकर उन्होंने कंबल ओढ़ लिया और आगे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। अगली सुबह सतीश उठा और पूछा, सरिता, क्या पिताजी जाग गए? क्या उन्होंने चाय पी? सरिता ने रूखेपन से जवाब दिया, पता नहीं, मैं तो अभी उठी हूं। वैसे भी उन्हें जल्दी उठने की आदत है, जाग गए होंगे। मैं नहाने जा रही हूं, आप जाकर देख लीजिए। उसके मन में अब भी कल का गुस्सा था। सतीश जब कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। उनका सामान भी गायब था। वह समझ गया कि पिताजी नाराज होकर चले गए हैं। शायद उन्होंने कल की सारी बातें सुन लीं। छी, मैंने बिना सोचे समझे कितना गलत बोल दिया। बाहरी लोगों की बातों में आकर अपने माता पिता का दिल दुखाया। मेरी बुद्धि कहाँ घास चढ़ने गई थी। बेचारे बुलाते ही इतनी दूर से दौड़े चले आए और मेरे पास कार होते हुए भी मैं उन्हें लेने नहीं गया। उसका मन दुख से भर गया। तभी सरिता आई और पूछा, क्या आपके माँ बाप जाग गए? उन्होंने चाय कॉफी पी क्या? सतीश ने दुखी मन से कहा, सरिता, वो चले गए। हमारी कड़वी बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हुईं और वे चले गए। तुमने मुझे उकसाया और मैंने अपने ही माता पिता पर गुस्सा किया। जब से मैंने होश संभाला है, उन्होंने मुझे कभी ऊंची आवाज में नहीं टोका और मैंने उनका मन इतना दुखाया। यह कहकर वह गुस्से में बाहर चला गया। सतीश बाहर इधर उधर भटकने के बाद शाम को घर लौटा। उसके थके हुए चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितने गहरे दुख में है, इसीलिए वह बिल्कुल शांत हो गया था। शाम को रामू आया
और आते ही पूछा, बाबू, पिताजी क्या कर रहे हैं? रामू रामचंद्र के दाहिने हाथ की तरह था। वह खेती बाड़ी में उनका साथ निभाता था और रामचंद्र जो कहते थे, रामू उसे लकीर मानकर चलता था। रामू के बेटी शहर में ही रहते थे, इसलिए रामचंद्र अपने साथ रामू को भी ले आए थे, क्योंकि उन्हें शहर के रास्तों की जानकारी नहीं थी। रामू को देखते ही सतीश का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या हुआ मालिक? आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है या पिताजी ने कुछ कहा है? रामू ने पूछा। अरे नहीं रामू, पिताजी ने हमें आज तक एक शब्द भी नहीं कहा। कहते हुए सतीश रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। क्या हुआ मालिक? जो भी बात है मुझे बताओ, रामू ने विनम्रता से पूछा। सतीश ने कहा, बताता हूं। हम बचपन से तुम्हारे हाथों में पले बढ़े हैं, तुमसे भला क्या छुपाना, तुमने देखा ही है ना। और सतीश ने जो कुछ हुआ था सब बता दिया। यह आपने क्या कर दिया मालिक? आपके पिताजी रामचंद्र जी अपनी जुबान के पक्के इंसान हैं। वे कभी अपने सुख की चिंता नहीं करते, बस दूसरों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और मालिक, आपने क्या कहा कि आपके पिता एक नौकर की तरह दिखते हैं? आपके लिए उन्होंने जो कष्ट सहे हैं, क्या यह उसका इनाम है? वे पूरे गांव के लिए जमींदार हैं, लेकिन आपके लिए उन्होंने जो त्याग किया है, उसे सुनकर आपको अपनी गलती का एहसास होगा। कहते हुए रामू रुक गया। रामू, तुम रुक क्यों गए? बताओ। हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हम सिर्फ अपने सुख में डूबे रहे और उनकी परवाह नहीं की। अब से माँ और पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे। तुम बताओ रामू, सतीश ने भारी मन से कहा। रामू बोला, माँ, ये बात इतने सालों तक इसलिए दबी रही क्योंकि इसे सिर्फ आपके पिता, आपकी माँ और मेरी पत्नी कविता जानते थे। आपके पिताजी को तो यह भी नहीं पता कि मुझे इस राज की जानकारी है। रामचंद्र जी और अनसुयाम्मा आपके सगे माता पिता नहीं हैं। आपकी माँ की गलतियों के बावजूद उन्होंने आपको अपनाया। वे महान त्याग की मूर्ति हैं। रामू की बातें सुनकर सतीश को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के पास कोई बम फटा हो। रामू, तुम यह क्या कह रहे हो? सतीश की आवाज नहीं निकल रही थी। उसका गला दुख से भर आया था। अगर आज भी आपको सच पता नहीं चला, तो उन शब्दों का क्या अर्थ रह जाएगा जो आपने उन्हें नौकर कहकर कहे थे। इसलिए मैंने आपको सब बताने का निर्णय लिया है। पूरा सच सुनने के बाद आप जो चाहें फैसला करें। कहते हुए रामू ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की। रामापुर गांव में जमींदार के रूप में रामचंद्र जी ने अपने नाम के अनुरूप ही मान सम्मान कमाया। भले ही उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, फिर भी उन्हें गांव का अमीर व्यक्ति माना जाता था। वे न केवल घर की जिम्मेदारियां निभाते थे, बल्कि गांव में किसी को भी कोई दुख होता तो उसे अपना दुख समझते थे। उनकी पत्नी अनसुया बहुत ही धैर्यवान महिला हैं। वे कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। घर में सास, ससुर, पति छोड़ी हुई ननद और दिव्यांग देवरिन सबकी सेवा करने के साथ साथ गांव का जो भी व्यक्ति मुसीबत में आता, अनसुया सबकी सेवा मुस्कुराकर करती थीं। ईश्वर ने उन्हें संतान सुख थोड़ा देर से दिया। उन्होंने 9 महीने तक गर्भ का कष्ट सहा, लेकिन अंतिम समय में वे अपने बच्चे को बचा नहीं सके। उसी समय एक अन्य महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और दम तोड़ दिया। वहां मौजूद आया रामचंद्र जी के पास आई और बोली, साहब, आपकी पत्नी का बच्चा तो नहीं रहा, आप इन जुड़वा बच्चों को अपना लीजिए। बेचारों की मां नहीं है, इन्हें सहारा दीजिए, वरना ये सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। ये नन्हे मासूम बच्चे हैं बाबू। उसने बहुत मिन्नतें कीं। रामचंद्र जी ने कहा, दाई, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर हम नहीं जानते कि ये किसके बच्चे हैं। अगर इनका पिता आकर झगड़ा करे तो क्या होगा, और बाहर वालों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे। कल को ये बड़े होकर हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा। अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे तो सुख दुख में साथ निभाते हैं। दाई ने विश्वास दिलाया, बाबू,
यह बात किसी को पता चले तभी ना। आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे को कान खबर नहीं होगी। इन बच्चों का पिता कौन है, कोई नहीं जानता। इनकी मां को धोखा दिया गया था और अब वह जीवित नहीं है। मेरी बात मत टालिए बाबू। दाई ने उन्हें मना ही लिया। उसने बेहोश अनसुया के बगल में उन जुड़वा बच्चों को लेटा दिया। दाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबू, आपकी अच्छाई का कर्ज मैं कैसे उतारूं? पता नहीं आगे आपको संतान होगी या नहीं। भगवान ने ही इस रूप में आपको ये बच्चे दिए हैं। रामचंद्र जी ने हाथ बढ़ाकर कहा, पर यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, वचन दो। दाई ने वादा किया, मैं अपनी जुबान की पक्की हूं बाबू, मरते दम तक यह राज अपने सीने में रखूंगी। लेकिन मेरी पत्नी कविता ने उनकी बातें सुन ली थीं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हम दोनों ने भी इस राज को आज तक गुप्त रखा। उस दिन से रामचंद्र और अनसुया की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने आपको पलकों पर बिठाकर पाला, आपकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। उन्होंने आपकी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च किया। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपके पिता की बदौलत है। अगर उस दिन उन्होंने आपको नहीं अपनाया होता, तो आज कौन नौकर होता, यह आप खुद समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है कि इतने बड़े घर बनवाने के लिए पैसा कहां से आया? आपके पिता ने अपनी मेहनत की कमाई और जायदाद बेचकर आपको पैसे भेजे। क्या आपने कभी उनसे पूछा कि बाबूजी, आप इतने पैसे कहां से ला रहे हैं? आपने सोचा कि पैसा आ रहा है तो आने दो, बस यही ना? रामू ने बात खत्म की। सतीश बोला, रामू, तुम्हारी बातें किसी फिल्म जैसी लग रही हैं। मुझे अब समझ आ रहा है कि हम कितने मूर्ख थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले। हम उन्हें इतना भला बुरा कहते रहे और वे खामोश रहे। उन्होंने हमें पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। सतीश ने अत्यंत दुखी होकर आंखों से बहते आंसुओं के साथ कहा, रामू, उन्होंने हमें अपनी सगी संतानों से भी बढ़कर पाला, जबकि मां को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया। सच कहूं तो तुम्हारे बताए बिना मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। रामू ने कहा, मालिक, जो हो गया सो हो गया। कम से कम अब तो उन्हें समझो और उनका ऋण चुकाओ। पर ध्यान रहे, तुम्हारे पिता को यह पता न चले कि यह बात मैंने तुम्हें बताई है। वे समझेंगे कि मैंने उनका विश्वास तोड़ा है। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हम उसे यूं ही बनाए रखेंगे। सतीश ने पूछा, रामू, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? रामू ने उत्तर दिया, अवश्य करूंगा बाबू। रामू ने उत्सुकता से पूछा, आखिर वह मदद क्या है? सतीश कहने लगा, इन सब बातों के पता चलने से पहले ही मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा था कि चाहे जो हो जाए, माता पिता को यहां ले आएंगे। इसी विचार से हमने यह बड़ा घर लिया था ताकि हम सब साथ रह सकें। इतना ही नहीं, यहां से 1 मील की दूरी पर 2 एकड़ खेत भी खरीदा है, क्योंकि हमें पता है कि यहां आकर पिताजी खाली नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए सोचा था कि वे यहां रहकर खेती का काम देख लेंगे, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। गुस्से में आकर मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए। पिताजी के अपने कुछ सिद्धांत और मान सम्मान हैं, वे मेरे बुलाने पर अब नहीं आएंगे। इसलिए तुम्हें ही पिताजी को किसी भी तरह यहां लाना होगा। सतीश ने आगे कहा, तुम उन्हें क्या कहकर लाओगे, यह तुम्हारी मर्जी है। पर इतना जान लो, जब तक पिताजी यहां नहीं आते, मैं अन्न जल त्याग दूंगा। एक और बात, तुम्हें भी पिताजी के साथ यहीं रहना होगा। गांव में तुम अकेले रहते हो, जबकि तुम्हारे बच्चे यहीं रहते हैं, तो तुम बीच में उनसे मिल भी लिया करना। रामू ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मालिक, इतने महान हृदय वाले आप लोग वाकई उस पिता के योग्य पुत्र हैं। यदि मुझे यह सब पहले पता होता तो मैं आपके बारे में गलत नहीं कहता। मैंने जल्दबाजी की और आपको गलत समझा। ठीक है मालिक, आपके माता पिता को मनाकर यहां लाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर और उस दोपहर का भोजन वहीं समाप्त कर रामू वहां से निकल पड़ा। सतीश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो पिता के आने पर ही शांत होती।
उसने अपने भाई और पत्नी के साथ सारी बातें साझा कीं। वे सब बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करने लगे। अपने वादे के अनुसार रामू ने रामचंद्र और अनुसूया को वहां ले आया। पता नहीं उसने उन्हें कैसे मनाया, पर अंततः उसने अपनी बात पूरी की। माता पिता को देखते ही सतीश और उसका भाई खुशी से झूम उठे। उन्होंने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उनके पैर छूकर क्षमा मांगते हुए कहा, माँ, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। रामचंद्र और अनुसूया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे हैरान होकर रामू की ओर देखने लगे। तब रामू आगे आया और बोला, अगर मैंने तुमसे वैसा न कहा होता तो क्या तुम यहां आते? क्या मैं तुम्हारी जिद और हठ को नहीं जानता? रामचंद्र ने रामू की ओर क्रोध से देखते हुए उसे डांटा, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। जो मुंह में आए वही बोल दोगे क्या? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। फिर उसने अपने बेटों को गले लगा लिया। सतीश ने रामू से पूछा, आखिर तुमने क्या कहकर उन्हें मनाया? रामू ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, साधारण तरीके से कहते तो तुम्हारे पिताजी नहीं आते, इसलिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम पिताजी पिताजी पुकार रहे हो। बस फिर क्या था, उन्होंने दूसरी बात सुनने का मौका ही नहीं दिया और झटपट कपड़े थैले में डाले और मुझे साथ लेकर यहां पहुंच गए। सतीश ने भावुक होकर कहा, पिताजी, हमारी भूल को क्षमा करें। फिर उसने वह सब बताया जो उन्होंने अपने माता पिता के लिए किया था। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह उन्हें खेत पर ले गया। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा द्वार दिखा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रामचंद्र कृषि क्षेत्र। यह देखकर रामचंद्र और अनुसूया खुशी से फूले नहीं समाये। अनुसूया की आंखों में तो खुशी के आंसू छलक आए। रामचंद्र ने बड़े चाव से पूरे खेत को देखा और कहा, देखा रामू, मेरे बेटे कितने काबिल बन गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने दिनों तक मैं सोचता था कि मेरे बच्चों को मुझसे प्रेम नहीं है, पर आज समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती पर था। फिर अनुसूया की ओर मुड़कर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, देखा भाग्यवान, मेरे बेटों की महानता। अब जैसा तुम चाहती थीं, हम यहीं रहेंगे। तुम्हें मंजूर है ना? उन्होंने पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। वह खुशी से अपने बेटों को देखने लगी और मन ही मन सोचा कि अब उसे सुकून मिलेगा। घर लौटते समय उन्होंने गेट के दोनों ओर लगे बोर्ड देखे। एक तरफ अनुसूया निलयम और दूसरी तरफ रामचंद्र करुणा लिखा था। रामचंद्र ने अत्यंत उत्साह के साथ अपने दोनों बेटों को गले लगाया और मन ही मन गर्व किया कि उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रही। उन्होंने सोचा, अनुसूया, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की। जिसे जो मिलना लिखा होता है वहीं उसे मिलता है। मुझे अक्सर दुख होता था कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना बताए नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था ताकि इन जुड़वां बच्चों के साथ कोई अन्याय न हो और मैं अपना वचन निभाने में असमर्थ न रहूं। मुझे क्षमा करना। तभी रामचंद्र ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रामू ने चुटकी लेते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद तुम सपना देख रहे हो या यह सोच रहे हो कि यदि 2 और बच्चे होते तो कैसा होता। पर रामू मन ही मन जानता था कि रामचंद्र क्या सोच रहे हैं। सतीश और महेश ने श्रद्धा भाव से अपने पिता की ओर देखा और सोचा, पिताजी, हमने पिछले जन्म में न जाने कितने पुण्य किए होंगे जो हमें आप जैसा पिता मिला। सड़क पर भीख मांगने की नौबत से उठाकर आपने हमें राजभोग का सौभाग्य दिया। हम आपका यह ऋण कैसे चुका पाएंगे? इसी बीच दोनों बहुओं ने सास ससुर को बिठाया और एक बड़ी फूलों की माला उन दोनों को पहनाई। हमारे सासू जी तो साक्षात देवता हैं, कहते हुए वे बड़े प्यार से उनके कंधों पर सिर रखकर बैठ गईं। अंत में रामू ने अपनी उंगलियों से कैमरा बनाने का नाटक करते हुए कहा, रेडी, और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
ऐसी ही और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर एक अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।